तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग मीठी तालियों की सेवा करते हुए मेरे भावों के साथ ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ देने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति। आज हम वही कथा सुनने वाले हैं और कथा का मुख्य रस क्या है कि त्रिलोकी नाथ आज राजा बलि के द्वार पर भिखारी बनकर खड़ा है। ताज्जुब यहाँ हो रहा है जिसके ये भ्रगुलता टेढ़ी करने से प्रलय आ जाता है। जो एक बार मुस्कुरा दे तो संसार नष्ट हो जाता है। वो सरकार केवल लोक को प्राप्त करने के लिए राजा बलि के द्वार पर गए। तो इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि राजा बलि बहुत भाग्यशाली थे। बोले वृंदावन सुखदेव जी कैसे यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वीपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रैति तन्मयतया तर्वो विनेदुषे तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज कौन हैं? बोले साक्षात श्री लाडली जी के तोता है जिसका नाम है कलविंत। और यही भगवत प्रचार के लिए इनका धरातल पर आगमन हुआ। और कैसे हैं? बोले जो 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे पर प्रार्थना क्या करी कि मुझे भगवान की माया में फंसना नहीं है। भूमि गिरत बाडांबर पानी जिमी जीवही माया लिपटानी। मतलब जब तक कोई भी शिशु माँ के गर्भ के अंदर रहता है तो वो माया से रहित होता है। और जो बाहर भी आता है तो कुछ समय, कुछ वर्ष के लिए, कुछ साल के लिए माया से रहित होता है। पर मुख्य रूप से गर्भ की बात बताई। जिस प्रकार भूमि आकाश से जल गिरता है, जब तक वो धरती में नहीं गिरता तब तक वो स्वच्छ रहता है, और जैसे ही धरती पर गिरा तो वो मटमैला हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम आते हैं और आकर के जन्म लेते हैं तो क्या होता है? बोले हम भगवान की माया में संलग्न हो जाते हैं। अपना क्या है, पराया क्या है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके साथ गलत करना चाहिए, किसके साथ अच्छा करना चाहिए, मीठा बोल के कैसे काम निकालना चाहिए, सब सुन जाते हैं। किसी को माया कहा। मैंने आपको एक दिन कहा था ना कि मानव सबसे बड़ा अपने जीवन में पर्दा डाल देता है, शब्द का पर्दा। किसी व्यक्ति को आदमी जरूर कहता है कि हम किसी को महाराज एक बार देख, कई लोग ऐसे कहते हैं ना, हम एक बार किसी को देख लें तो हम उसको परख लेते हैं कि व्यक्ति कैसा है। अरे हम कह रहे महाराज 7 दिन भी आप उसके साथ रहोगे, 8 दिन 10 दिन तो भी उसको परख नहीं पाओगे आप। जो निरंतर
साथ रह रहा है, उसको वो जानकार है कि ये कैसा व्यक्ति है। क्षण भर में पता नहीं चलता किसी का। क्षण भर में तो उसने मीठे शब्द बोले, शब्द का पर्दा डाला और अपने चरित्र को छुपा लिया। पर यहाँ सत्य की ही बात आई है, क्योंकि शब्द से ही श्राप लगा है और शब्द से ही कल्याण होगा। दो भेद हैं। वाणी ऐसी बोली मन का खोए, औरों को शीतल करे और आप शीतल हो। वाणी ऐसी बोलो कि कोई हमारा शत्रु ना बने, शत्रु है भी तो ऐसी वाणी बोलो कि वो हमारा प्रेमी बन जाएगा। दुर्योधन बहुत पापी था, दुष्ट था, पर दुर्योधन से सीखने योग एक बहुत अच्छा गुण था। प्रत्येक मानव में कोई ना कोई गुण होता है और अवगुण भी होता है। पर हमें क्या करना चाहिए? बोले हम जब मानवों से मिलते हैं तो हमारी भूल ये हो जाती है कि हम उसके अवगुण को अपना लेते हैं और कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि वो भी तो ऐसा करता है, हम भी करेंगे। पर नहीं, उसके अंदर गुण कितने हैं, गुण को देखिए और गुण को अपने जीवन में उतारिए। गुण की विशेषता बताइए भैया। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपके शत्रु भी लज्जित हो जाएं, ऐसी वाणी बोलो। क्योंकि वाणी अगर आपने खराब बोली तो बात बढ़ेगी और आप नम्र हो गए। सूज काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। जिस व्यक्ति ने क्रोध को जीत लिया उसकी जय जय हो जाती है। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सतग्रंथ। किस गुण में? और मैंने आपको तीसरा दिन है आज कथा का, मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारा कर्म है, हमारा पूर्व कर्म है। जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आए, दुख आए, तो ये अनुभव किया करो कि अरे श्री बिहारी जी ने, भगवान ने हमको याद किया। जब दुख आए तो उनको कोसा मत करो, उनको याद दिलाया करो। अरे बिहारी जी की बड़ी कृपा हो गई भैया, आज दुख आ गया। क्यों? क्योंकि दुख आया, इसका मतलब हम भगवान के चरणों में समर्पित होंगे, भगवान का हम नाम लेंगे। क्योंकि दुख आया, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु कैसी आफत आ गई, क्या हो रहा है ये? तो जब दुख आए तो भगवान की कृपा मानकर उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें भैया। क्योंकि दुख की, सुख की इतनी महत्वता नहीं बताई जितनी शास्त्रों में, पुराणों में दुख बताए। आप अगर उसको प्रसादी रूप में देखो, अगर आप रोते रहोगे तो दुख तो चला नहीं जाएगा, वो तो आएगा, कष्ट तो आएगा। पर इसको अगर आप प्रसादी के रूप में ग्रहण करोगे तो बिहारी जी भी कहेंगे अरे वाह, इसके जीवन में दुख भी आया तो इसने क्या ग्रहण किया? बोले मैंने प्रसाद किया। परमात्मा आपके प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता, जो लिख गया सो लिख गया। हम जीवन में आए हैं अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आए हैं। प्रारब्ध नहीं होता तो हमारा जन्म ही नहीं होता। हम प्रारब्ध भोगने आए हैं और प्रारब्ध के साथ भगवान प्रारब्ध को कभी नहीं मिटा सकता। वो तो कहता है भोगो, जितना जल्दी हो सके भोग लो, आगे जाकर तुम्हें सुख मिलेगा। पर कैसे? मेरी शरण में रहकर। संसार का चिंतन, संसार की चिंता कष्ट देता है, चिता प्रदान करता है, पर भगवान का चिंतन साक्षात शांति प्रदान करता है। इसलिए संसार को छोड़कर जगन्नाथ में मन लगाओ। आपकी उम्र तो बीती जा रही है, इसलिए ध्यान से कथा को सुनकर अब अपने जीवन को प्रयास करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि यहाँ कोई जवाब नहीं मांगता, ऊपर बहुत जवाब देने पड़ते हैं भैया।
इसलिए सबके साथ अच्छा करो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी को देखकर जलो मत, किसी को देखकर मुंह मत बनाओ। सब अपने हैं, सब मानव हैं। प्रेम से रहो, और जब आप प्रेम से रहोगे तो आपके घर में जगन्नाथ प्रकट होंगे। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। उत्तानपाद जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति, पर दूसरा विवाह उन्होंने किया तो एक और पत्नी आई जिसका नाम था सुरुचि। कितनी पत्नियां हो गई? 2 पत्नी। अब जब 2 पत्नी आ गई तो दोनों की आपस में बनती नहीं थी, तो राजा ने क्या किया, सुनीति मैया को अलग महल में रखवाया, आप अलग रहिए। सुनीति मैया शांत थी, भक्ति वाली थी, परमात्मा का कीर्तन इत्यादि करती थी, तो नम्र होकर वो चली गई। और सुरुचि जो थी वो थोड़ा तेज थी, तो सामंजस्य बना करके उत्तानपाद ने प्रस्ताव रखकर शांति का माहौल बना रहे ऐसा कर्म उन्होंने किया। धीरे धीरे समय बीता और उस भजन के प्रताप से सुनीति क्या चाहती थी कि प्रभु आप आए। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीना, मैं नहीं, स्वयं कौन आएगा? मेरा भक्त आएगा। सुनीति मैया ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था, क्या नाम था? उत्तम। और ध्रुव जी महाराज संलग्न हो गए, छोटे से ही परमात्मा की भक्ति में विलीन हो गए। नित्य भगवान का पूजन करते, आराधना करते, सोते हैं, जाग रहे हैं, उठते बैठते केवल नारायण का स्मरण करते, नारायण का स्मरण। न घर की चिंता, न माँ की चिंता, न किसी की चिंता, केवल नारायण का स्मरण करते वो धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन जब बाहर गए तो पिताजी को देखा तो अपने अंदर गए और जाकर के माँ से कहा कि माँ मेरे क्या पिताजी नहीं है? मेरे जो मित्र उनके तो सबके पिताजी हैं। तो माँ को दया आ गई, बोले हाँ बेटा तुम्हारे भी पिताजी हैं। बोले माँ मुझे अपने पिता के दर्शन करना है, एक बार देखना है पिताजी। तो माँ ने दूत को बुलाया, सैनिक को बुलाया और कहा जाओ इसको पिताजी के दर्शन कराओ। तो पिताजी के दर्शन के लिए वो गए, और जब गए तो सामने उत्तानपाद राज सिंहासन पर विराजमान थे, सभा लगी थी। और जैसे ही ध्रुव को देखा, और जैसे ही देखा तो समझ गई कि ये मेरा बालक ध्रुव है। तब जी महाराज दौड़े दौड़े आए और अपने पिता की गोद में बैठे। और जैसे पिता की गोद में बैठे तो उन्होंने उत्तम को गोद में ले रखा था, तो उत्तम को उतार दिया। और जैसे ही ये दृश्य सुरुचि ने देखा तो क्रोध आ गया, ये दूसरे बेटे को गोद में बैठाकर हमारे बेटे को उतार रहे हैं। बागी बागी आई और ध्रुव को पकड़ा और पकड़ करके जमीन में गिर गया। और एक बात बताऊं, जब ध्रुव गिरे ना तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ध्रुव को ठेस नहीं लगी, पर वैकुंठ में विराजमान श्री नारायण के हृदय में दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि भक्त को जब चोट लगती है तो उससे ज्यादा दर्द परमात्मा को होता है। नारायण एकदम से उन्होंने नेत्र खोला, लक्ष्मी चौंक गई, प्रभु क्या हो गया? सांत्वना दी, कुछ नहीं। तदोपरांत ध्रुव जी महाराज वहां पर खड़े थे। सुरुचि ने कहा कि क्या तुम, माता ने बताया ये सुनीति का पुत्र है। तो देखिए छोटे से ध्रुव जी महाराज को जो अभी माया से रहित है, उनको क्या कह रही सुरुचि की जाओ जाकर भगवान का भजन करो, भजन कर कर उनसे वरदान मांगो कि सुरुचि मैया के गर्भ से हमें जन्म मिले, तब तुम्हें पिता का सुख प्राप्त होगा।
आज हमारे पिताजी होते तो कितना अच्छा होता, और जो हैं उनका सम्मान। देखिए ज्ञानी किसे कहा गया है? ज्ञानी उसे कहा गया है जो सर्वत्र का ज्ञान रखे। हमारे रहते रहते जीते जी अगर हम किसी का सम्मान नहीं करते तो जब वो चला जाएगा ना तब हमें दर्द होगा, दुख होगा, कह रहे जीते जी तो हमने उनका सम्मान नहीं किया, आज तो चले गए। पर ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है? वो नित्य सोचता है कि आज ये हमारे साथ है तो आज हमें डांट तो रहा है, आज हमें मार तो रहा है, पर ये कल नहीं रहा तो वो ये सब सोचकर वो सारी बातों को धारण करता है। इसको कहते हैं विवेकवान, इसको कहते हैं विवेकवान। ज्ञानी तो ठीक है, भागवत में विवेकवान की बड़ी व्याख्या है। विवेकवान तो ध्रुव जी महाराज छोटे से चल गए। अब आप खुद बताएं मैया, भगवान तो ध्रुव जी तो ये भी नहीं जानते कि भगवान है कौन, भगवान कैसा दिखता है, भगवान कौन है, भगवान कैसे कृपा करते हैं, ये नहीं जानते। माता जी के पास रोते रोते गए, जाकर कहा माँ ऐसे ऐसी बात है और माँ ने ऐसा कहा है। जैसे ही सुनीति मैया ने ये सुना तो माँ रोने लगी, आंसू गिरने लगे कि अरे एक बार अगर मेरा बेटा अपने पिता की गोद में बैठ गया तो क्या होगा। अरे उत्तम तो डेली बैठता होगा, इतना बड़ा अपराध एक छोटे से बालक के साथ। अंदर ठेस लगी, दिल टूट गया और माँ ने अपने बेटे को त्याग दिया। कथा ध्यान से सुनना भैया, क्या कर दिया? त्याग दिया माँ ने। कैसे त्याग दिया? बोले जाओ, अगर सुरुचि ने कहा है भगवान को भजन करो तो जाओ तुम भगवान का भजन करो। माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में मिलेंगे। जंगल कहाँ? बोले यहाँ से ऐसे से जाओगे तुम्हें जंगल मिल जाएगा, वहां भगवान का भजन कर। बाद में मंदिर लाया जाता है, फिर ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं और वेद मंत्र में बनकर स्वयं नारायण बंद वेश होकर के और मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं। बिन मंत्र के दो ही लोग बुला सकते हैं भगवान को, एक मंत्र और एक भक्त का भाव, और ऐसे भगवान नहीं आता। प्रतिष्ठा करी जाती है तब भगवान का अंग आता है। ध्रुव जी महाराज गए, मंत्र कौन सा दिया सुनिए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रगुम्नाय निरुद्ध्याय नमः शंकर्षणाय च। इसका हिंदी अनुवाद है, आइए कुछ थोड़ा सा गाएंगे हम भी ध्रुव जी के साथ मिलकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते जितने पीछे बैठे हैं सभी लोग गाइएगा, सबका कल्याण होगा भैया। ओम नमो वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय,
तो शिष्य को प्राप्त होता है, शिष्य कुछ अवगुण करता है तो गुरु को प्राप्त होता है। आदमी ये कहावत बना गए ना लोग की, पानी पियो छान की और गुरु बनाओ, ये तो वैसे ठीक है, पर एक बात और है, गुरु को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम दीक्षा किसको दे रहे हो। ऐसे व्यक्ति को कहीं दीक्षा मत दे देना जिसके अवगुण सही नहीं, जिसके गुण ही नहीं, जिसके पास। ये तो गुरु का शर्म, उसका तो है ही, साथ में उसका भी हो जाएगा। जितना वो पूजा पाठ जाप ताप कर रहा है सब हरण होगा। इसलिए गुरु को भी ध्यान रखना चाहिए। चेला चेली बढ़ाने से कुछ नहीं होता, गुरु को भी ध्यान रखे। क्यों? क्योंकि अगर आप गुरुदीक्षा किसी से प्रदान कर रहे हैं तो आपका जीवन की रंगत बदल जाए, उसी को गुरुदीक्षा कहते हैं। नारद ने जब मंत्र दिया तो क्या हो गए? गुरुमुख हो गए, मतलब गुरुदीक्षा मिल गई। अब भगवान को पाने के अधिकारी हैं, पहले नहीं थे, क्योंकि पहले दीक्षा नहीं थी। राम जी भी रामचरितमानस कह रही है, बिन गुरु भवन जी तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कोई शिव के समान भी हो जाए पर तो जैसी इच्छा होती है वैसी प्रतीक्षा होती है। जैसी प्रतीक्षा होती है उसी प्रतीक्षा का विराट स्वरूप तितिक्षा होता है, और वही तितिक्षा अचानक से भाव उमड़ता है और मन कहता है कि हमें गुरुदीक्षा लेनी चाहिए, और वही तितिक्षा जब सदगुरु से टकरा जाती है तो वही तितिक्षा दीक्षा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और इसका एक फल और बताया, दीक्षा मूलो जपा सर्वो, दीक्षा मूलम परम तपा। जो कोई दीक्षा नहीं लेता उसका जाप पूजन पाठ यज्ञ हवन इत्यादि सब उसको उसका किसी भी वस्तु का फल प्राप्त नहीं होता। तो दीक्षा जीवन में बहुत जरूरी है, और पर संभल कर धैर्य रखकर। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज क्या हो गए? गुरुमुख हो गए। गुरु कौन बन गए? श्री नारद जी महाराज। और जब नारद जी महाराज गुरु बन गए और जैसे ही गुरु बने तो ये गए तप करने, और उसी के मंत्र के प्रताप से उनको ज्ञान हो गया कि नारायण कैसे मिलता है, नारायण कौन है। जाप करने बैठे, पीपल का वृक्ष है, सामने एक सरोवर है, कुछ फल के वृक्ष लगे हुए हैं, और वहां पर छोटे से नन्हे से ध्रुव जी महाराज बैठे। कुछ समय फल खाकर तपस्या करी, फिर जलपान किया, फिर श्वास, और फिर श्वास को भी रोक लिया। धन्य है ध्रुव जी महाराज, और धन्य है वो गुरु का मंत्र जिसने ध्रुव को यह ज्ञान दिया। जैसे ही 6वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोका तो जितने भी जीव थे, जंतु थे, 84 लाख योनियां जितनी भी परमात्मा ने सुरक्षित करी है, उन सब का प्राणंत हो गया, सब मर गए। जितने संसार में मानव थे सब मर गए, क्योंकि जब तक हमको श्वास नहीं मिलेगी तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। और श्वास किसने रखी है? ध्रुव। केवल कितने महीने में? केवल 6 महीने के बलबूते। हम पूजा करते हैं पर कैसे करते हैं ये आना चाहिए, शास्त्र विधान से पूजा होनी चाहिए। राम का नाम हम लेते हैं, फल नहीं मिलेगा। राम का नाम लेते हुए जब राम की झांकी हृदय में होगी तब फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि राम का नाम मुंह से ले रहे हो, मन और वाणी चित्त कहीं और लगा हो। आप आज यहाँ बैठे हो, कथा सुन रहे हो, और आपको घर की चिंता सता रही है, अभी घर जाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, अभी ये करना है, वो करना है। तो जब मन ही नहीं है, जब मन यहाँ स्थायी नहीं है तो कैसे होगा? भलाई आप 1 घंटे बैठो,
2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, पर मन स्थायी करके बैठो। जब आपका मन स्थायी होगा तो परमात्मा आप पर दया करेंगे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। हे प्रभु, संसार में हाहाकार मच गया है, जाओ जाकर अपने भक्त को दर्शन दो। प्रभु नारायण तो सही यहाँ पर विराजमान रहते हैं। नारायण ने नेत्र खोले और जैसे ही नेत्र खोले देवताओं को संतुष्ट किया कि तुम चिंता मत करो, अभी वक्त नहीं आया। देखिए अभी समय नहीं हुआ, बिन समय के परमात्मा भी कुछ नहीं करते। अभी समय नहीं है, विलंब है, अभी उस क्षण के लिए विलंब है। जीवन में 1 सेकंड में जीवन बदल जाता है। आज हम बैठे हैं, हमारे शरीर में जान है तभी हम बैठे हैं, जान नहीं रहेगी तो हम गिर जाएंगे। तो बैठने में भी जान लगती है और 1 सेकंड में हम गिर भी सकते हैं। तो क्षण का भगवान यही दर्शा रहे हैं कि समय ही इंसान की पहचान करा देता है और समय ही इंसान को बलवान बना देता है। समय की जो कद्र करता है वही जीवन में ख्याति पाता है। तो समय को व्यतीत करता है, उसके जीवन में शून्यायति जगत सर्व, शून्य लगता है। भगवान ने कहा अभी समय है, देवता चले गए। जब समय हुआ तो नारायण ध्रुव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। श्वेत वर्ण है, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, मुस्कुराता हुआ भगवान का चेहरा है। और वही परमात्मा ने कहा, हे ध्रुव अपने नेत्र को खोलो। ध्रुव ने नेत्र को खोला, धीरे 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 नेत्र खोले। इच्छा ये थी कि वरदान मांगूंगा, पिता का सुख चाहिए। जब भगवान को निहारा तो सारी कामना नष्ट हो गई। अब ये भाव आया कि प्रभु मैं आपके चरणों में विलीन होना चाहता। और देखिए ये अगर बनावटी होता, अंदर कपट होता, छल छद्र होता तो भगवान जान जाते, पर ऐसा था नहीं। मन को स्थायी करके ध्रुव ने कहा, और ध्रुव को तो कुछ स्तुति नहीं आती, कुछ मंत्र नहीं आते, तो भगवान ने अनुग्रह किया। पंचजन्य शंख भगवान ने ध्रुव जी के मुख में छुलाया और जैसे ही छुलाया तो 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण सभी कंठस्थ हो गए। कंठ हो गया, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई अध्ययन की आवश्यकता नहीं। कृपा करी भगवान ने तो ध्रुव ने स्तुति करी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोत्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम् अन्यास्य हस्तचरण श्रवण प्रदामि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जैसी स्तुति करी है प्रभु, बताओ ध्रुव तुम्हें क्या दूं। जनक सुता जग जननी जानकी अति प्रेयस्य करुणा निधान ताके युगपद कमल मना। ध्रुव जी से कहा क्या दूं? तो शास्त्र कहता है, विद्वान कहते हैं, संत भगवान कहते हैं कि भगवान से मांगने की कामना समाप्त हो गई। क्या मांगू? राज्य मांगू, धन मांगू, दौलत मांगू, क्या मांगू? अरे सामने जब त्रिलोकीनाथ खड़ा हो तो क्या मांगूंगा? भगवान ने कहा नहीं, तुम राज्य चाहते थे ना, तो मैं तुम्हें राज्य देता हूँ। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते भैया। भगवान ने कहा जाओ, जाकर 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो,
राज्य के पूर्ण में तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक लोक दूंगा जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। आज भी उसको ध्रुव तारा के नाम से हम संबोधित करते हैं और आज भी ध्रुव जी महाराज वहां पर स्थायी विराजमान हैं। कितना धन चाहिए तुम्हें? अरे बताओ, तुम्हारी नगरी को स्वर्ण से चुनवा दो। ध्रुव जी ने क्या मांगा पता है? एक दोहा है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान ना। कृष्ण में तो मेरी प्रीति है, पर आगे जो राम आएंगे ना उसमें मेरी प्रीति है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम से प्रीति हो। अब क्या कहोगे ऐसे लोगों को? धन्य ही कहोगे? धन्य है। इसी को कहते हैं जो बड़ी बड़ी राज संपदाओं को ठुकरा करके भगवान के भजनों को जो चुनते हैं। क्या ये मूर्ख हैं? आप खुद अपने से सोचो, क्या ये मूर्ख हैं? नारद जी सब कुछ छोड़कर वेद नहीं पढ़ते, वेद छीन रहे, भागवत नहीं है, पुराण नहीं पढ़ते, शास्त्र नहीं पढ़ते, केवल एक नाम लेते हैं, नारायण नारायण। सनक सनंदन हरि शरणम कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही श्रेष्ठ है, नाम से ही कल्याण है। आप कहते हो नाम लेने से क्या होगा? नाम लेने से धन नहीं मिलता प्यारे, नाम लेने से मकान नहीं बनता, नाम लेने से गाड़ी नहीं आती। नाम लेने से क्या होता? सुनो, रास्ते से आप कहीं जा रहे हो, आधे घंटे का आपका सफर है, आप राम नाम लो, फ्री बैठे हो, और मान लीजिए आप जब जा रहे हो तो आपका कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, और उस एक्सीडेंट में आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी मृत्यु हो गई, तो धन रखा रह गया, घर रखा रह गया, गाड़ी खड़ी रह गई, सब कुछ ध्वस्त हो गया, आप चले गए। पर राम का नाम अगर आपकी जिह्वा में है तो क्या पता वो राम का नाम आपको बड़े कोई व्यवधान से, छोटे से व्यवधान में डाल दे, आपको कुछ ना हो, खरोच ना आए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। संसार में कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती, बोले देगी भी तो क्षण भर के लिए देगी, फिर समाप्त, खत्म, फिर नया सच्चा होगा, और क्या मिलेगा। और भगवान का भजन आपको शांति प्रदान करेगा। जब सीता जी की खोज हो रही थी तो सीता जी को नहीं खोज रहे थे, वो शांति को खोज रहे थे, शांति मिल जाए। तो जीवन का ठौर है शांति, और शांति के बाद अगर कोई ठौर है तो वो है मृत्यु। हमको सबको एक घर जाना है, शमशान, वही अंतिम है, वहीं जल जाना है, भस्म होना है, सब समाप्त होना है। और जिनको हम अपना कहते हैं उनको हमको भूल जाना है। कब भूल जाएंगे? कोई किसी को याद नहीं रखेगा। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, मात पिता वो आप करो, पर कृष्ण ने जो किया वो मत करो। कृष्ण ने जो किया वो आप श्रवण करो, पर राम ने जो किया वो करो। कृष्ण ने तो इसलिए किया क्योंकि जो भगवान के भक्त नहीं है, तो भगवान को नहीं मानते, कभी ऐसी छोटी छोटी भगवान की लीला देखकर क्या पता भगवान से रीझ जाएं, भगवान के भक्त बन जाएं। तो भगवान ने दो लीला किया। भगवान माखन नहीं चुराते थे, भगवान चित्त चुराते थे। और वो गोपियां कोई साधारण नहीं थी, वो स्वयं साक्षात बड़े बड़े तपस्वी संत थे, जिनको भगवान ने कहा था जाओ मैं जन्म लूंगा, अपने तपस्या के बलबूते जाओ, तुम गोपी बन जाओ। तो प्रत्येक, अगर एक चींटी भी थी ना ब्रज में, चींटी भी रेंगती थी ना ब्रज में, तो कोई वो साधारण नहीं था, वो साक्षात संत था, वो साक्षात देवता था। वृंदावन क्यों महत्वपूर्ण है? वृंदावन पवित्र है। पहले चीज तो भगवान वहां गौचारण जब करने लगे तो गौचारण में भगवान नंगे पांव घूमे वृंदावन में।
जिस चरण को पाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, अरे शिव भी तरसते हैं। शिव को भी चरणों तक नहीं मिलता, तरसते शिव। और वो चरण से भगवान ने वृंदावन में विचरण किया। दूसरी वस्तु ये आई कि भगवान ने उस वृंदावन की धूल को, माटी को स्पर्श किया है, खाया है। धन्य है वो वृंदावन। तो वृंदावन बस कहने से सारे देवताओं को हम प्रणाम कर लेते हैं। राधा रमण हो गया, राधा वल्लभ हो गया, गिरिराज जी हो गए, बरसाना हो गया, सबको प्रणाम हो जाता है। बोले वृंदावन धाम की। दिल खो गया बांके बिहारी श्री वृंदावन में, बांके बिहारी श्री वृंदावन में। दिल खो गया। करताल वाले लगाइए, सीधे सीधे हाथ। वृंदावन धाम की। तेरा नजारा है, यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, बड़ बड़ बिहारी यहाँ तेरा नजारा है। यमुना जी पुली बह रही है, सुंदर वन है। होता और भक्ति का होता है स्वस्थ जहां। इसलिए दोनों भुजा पसार कर करिए क्या। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। अब गाइए वृंदावन की, वृंदावन की। आवाज नहीं आ रही, इतने लोग बैठे हो, आज उपास है। अच्छा ऐसा तो नहीं कि कथा सुन रहे हो तो सब उपास रह रहे हो। किस किस का उपवास है हाथ उठाइए जरा। नहीं, यजमानों को छोड़कर बाकी सब भोजन करे हो ना, तो क्यों शर्मा रहे हो। जोर से गाइए वृंदावन की। कुबेर के पास हुए, वहां से आए और आकर के 36,000 वर्ष तक राज करके वैकुंठ चले गए। आगे चलकर इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। क्या नाम था भैया? अंग। अंग जब यज्ञ करने लगे तो देखा कि कोई भी देवी देवता उनके यज्ञ में नहीं आया। तो ऋषियों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब ऋषियों ने बताया आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए देवी देवता नहीं आए। तो बोले मेरे कोई संतान क्यों नहीं है। बोले एक बार एक गौ माता जल पान कर रही थी तो आपने उसे भगा दिया था। उस गौ मां ने आपको श्राप दिया था कि तूने मुझे पानी पीने से रोका है, जल पीने से रोका है। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे मरते समय कोई भी जल देने वाला ना हो। श्राप दिया।
बोले ऋषियों इस श्राप से मैं क्या करूं, वो तो मुझसे अनजाने में हो गया था, गलती हो गई थी, अब मैं क्या करूं। ऋषियों ने कहा आप यही कह दिए ना कि आपसे गलती हो गई थी, गलतियों के हम हैं पुतले, गलती हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। हे राजा आपने कहा ना कि गलती हो गई, आपके पाप समान, क्या करना चाहिए। बोले हम एक यज्ञ करते हैं जिस यज्ञ से पुत्र होगा। ठीक है, यज्ञ हुआ, यज्ञ से चरु निकला, चरु ग्रहण किया मां ने, और एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था वेन। वेन का जन्म हुआ, जैसे जन्म हुआ तो वो दुराचारी था, पापी था, सारे यज्ञ बंद कराने लगा, साधुओं को मारने लगा। बोले कहीं कथाएं नहीं होंगी, यज्ञ नहीं होंगे। साधु संतों ने बहुत समझाया कि देख भैया तेरे पिताजी बड़े धर्मात्मा हैं, ऐसा मत कर। बहुत समझाया पर राजा वेन माना नहीं, राजगद्दी पर बैठ गया। और जब नहीं माना तो एक बार संतों ने जब क्रोध की दृष्टि से देखा, उसी समय क्रोध की दृष्टि से वेन का प्राणंत हो गया। और जैसे प्राणंत हो गया तो अब समय हुआ, बोले अब राजगद्दी कौन संभालेगा। किसी दुराचारी पापी के हाथी तो हम राजगद्दी सौंप नहीं सकते, अब क्या करें। तो राजा वेन की जांघों का मंथन किया गया, और जब मंथन किया तो उसमें से पहले निषाद राज प्रकट हुए, जो राम जन्म में आप सुने होंगे। और फिर थोड़ी छोटे थे, बोले राजगद्दी तो इनको संभालने दे नहीं सकते। फिर दूसरा मंथन हुआ, तो दूसरे मंथन से साक्षात पृथु और अर्ची प्रकट हो गए। बोल पृथु जी महाराज की जय हो। शास्त्र कहता है, भागवत जी कहते हैं कि ये पृथु और अर्ची साक्षात नारायण, लक्ष्मी और नारायण के स्वयं अवतार हैं, पृथु जी महाराज का। और जैसे आए तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए, राज्य वाले। और जैसे राज्य वाले वहां पहुंचे, बोले भैया हे राजा, हे पृथु जी महाराज, हम भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है, अन्न नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, क्या खाएं। बोले ऐसा क्यों है भाई। बोले पृथ्वी अन्न नहीं उपजा रही है। पृथ्वी के पास गए, बोले ऐसा क्यों है। बोले आपके जो पिता थे वेन, उन्होंने इतना पाप किया, इतना पाप किया कि मुझ में क्षमता नहीं कि मैं अन्न उपजा पाऊं। आज भी इस संसार में अगर धर्म नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, तो जो किसान खेती करते हैं कर करके थक जाएंगे, पर उसमें से अन्न नहीं आएगा। पृथ्वी धर्म मांगती है कि धर्म करो। जब पृथ्वी में धर्म होता है तो साथ साथ इतने ऐसे लोग हैं जो अधर्म भी करते हैं, पर पृथ्वी को धर्म जब होता है तो उस अधर्म से लड़ने की क्षमता मिलती है और पृथ्वी अन्न देती है। और जब अधर्म ही हो जाता है तब अधर्म को मिटाने के लिए नारायण को आना पड़ता है। नारायण के आने से पहले जितने तर गए सो तर गए, जब नारायण आते हैं तो सबको मार देते हैं, सब जाओगा, सबका प्राणंत। श्री रामचंद्र में आपने लास्ट में सुना होगा, विप्रधेनु सुर संत हित। ब्राह्मण वो भी कौन हो, देखो ब्राह्मण की बात में बताऊं, ब्राह्मण तो हो पर ब्राह्मण के साथ साथ ब्राह्मण का कर्म भी करता हो, वही ब्राह्मण है। ये नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो तुम ब्राह्मण कहला रहे हो, नहीं। ब्राह्मण के कुछ धर्म हो, कुछ कर्म हो आपके पास, संध्या बंदन करो, तिलक लगाओ, वाणी अच्छी हो, स्वरूप में तेज हो, नम्रता हो, वो ब्राह्मण है। तो विप्रधेनु, धेनु माने गौ, सुर संत हित, संत भगवान। और जो भी मेरे भक्त हैं, जाति बाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को कोई। अरे वो मंत्र पढ़े गए, देवाधीनम जगत सर्व मंत्र धीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मत् ब्राह्मण देवता। मंत्र में वो शक्ति है कि जब साधुओं ने, ब्राह्मणों ने जब मंत्र का स्वाहा लिया, उसी समय देवराज की गद्दी हिलने लगी और सिंहासन सहित उड़ा चले आने लगा। बस
फिर शांत करने के लिए स्वयं ब्रह्म प्रकट हो, मनु प्रकट हुए, बोले ऐसा मत करो। और जब ऐसा नहीं हुआ, ब्रह्म प्रकट हुए तो क्षमा याचना करी, शांत कर दिया। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, बोले परम गुरु याद वरदान मांगो। बोले मुझे इतनी शक्ति दो सुनने की कि जहां भी हरि की कथा हो रही हो मैं अपने कर्णों से उसको श्रवण कर पाऊं। क्या दूं? बोले मुझे मेरे शरीर में 10,000 कर्ण दे दो। कितने कर्ण? 10,000 कान। ब्रह्म ने तथास्तु कहा। जैसे ही 10,000 तो कुरूप हो गए। बोले प्रभु मैं तो कुरूप हो गया। बोले मैं क्या करूं, तूने तो मांगा। बोले काम करो, 2 ही कानों में 10,000 कानों की सुनने की क्षमता मुझे प्रदान करो। तो जहां भी हरि की कथा हो रही हो, कोई सुना रहा हो तो मेरे कर्णों में जाए। ये होते प्रभु के भक्त। और ये कौन है? बोले स्वयं नारायण के अवतार पृथु जी। बोले ठीक है, वरदान दिया। तथास्तु। जैसे तथास्तु कहा, यज्ञ सफल हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और वो सुन रहा है तो हमें दोष नहीं लगेगा। मान लो हम कथा व्यास गादी से नीचे आ गए तो हमको संभल के रहना पड़ेगा कि हम ऐसे व्यक्ति को ज्ञान ना दे दें जो उसके लायक ना हो। आप श्रवण कर रहे हो, कुछ वस्तु आपको याद हो रही हो, आप उसी को बताना जो इसका अधिकारी हो। अनअधिकारी को अगर प्रसादी बटाओगे तो समाप्त हो जाएगा। इसका भाव है, कालिदास को जानते हैं आप? कालिदास जी थे तो उनका जब विवाह हुआ तो विवाह इतनी ज्ञानी माता से, वो बहुत ज्ञानी थी और वो चाहती थी कि मेरा जब विवाह हो तो किसके साथ हो? बोले विश्व के सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी के साथ हो। और क्यों ना चाहे, ज्ञानी थी। और जैसे ही ये हुआ तो लोगों ने राजनीति बनाई और बोले तुम शांत रहना, कुछ बोलना मत। और विश्व के सबसे मूर्ख के साथ, कालिदास के साथ विवाह कराया। और जैसे ही विवाह कराया और संस्कृत की अच्छी ज्ञानी थी, कालिदास ने जैसे ही कुछ कहा और जैसे ही कहा तो क्या हुआ? बोले समझ गई कि ये तो ज्ञानी नहीं, ये तो मूर्ख है हमारा। क्रोधित हो गई, कहने लगी चले जाओ यहां से, भाग जाओ। वो ठेस लग गई और श्री कालिदास जी महाराज गंभीर होकर वहां से निकल पड़े। और जैसे ही निकल पड़े तो क्या हुआ? एक कुआं था। एक कुआं जब वहां था तो इतने, कहते थे कालिदास इतने मूर्ख थे कि जिस डाली में बैठते थे उसी डाली को काटते थे। इतने मूर्ख थे। मन विचलित हो गया, अशांत हो गया। और जैसे ही ये हुआ तो श्री कालिदास जी महाराज जाते गए और कुएं में कूद कर मर। आज से तेरी जीभ में मैं बैठूंगी, क्योंकि जीभ तो कट गई। अब जीभ जिसकी कट जाए क्या वो बोल सकता है? बोलता है जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है। बोले जा, आज से मैं तेरी जीभ में बैठूंगी। कालिदास ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े काव्य लिखने लगे महाराज। बात है अनअधिकारी की, कि जिसको अधिकार ना हो उसको ज्ञान ना मिले। तदोपरांत महाराज कालिदास के बहुत सुंदर शिष्य थे, राजा थे, बड़े सुंदर राजा थे और बड़े ज्ञानी थे राजा। और जैसे ही वो ज्ञानी हुए तो कालिदास उनके गुरु थे। तो कालिदास जी ने महाराज उनको, कालिदास जी जो थे वो संपूर्ण राज्य संभालते थे, व्यवस्थाएं देखते थे। जब राजा को कोई विचलित बना जाता, कौन सा श्लोक लिखा? एक श्लोक लिखा और कहा इसका जो पूरा श्लोक लिख देगा समझ लेना वही मेरे गुरुदेव है, क्योंकि इस श्लोक को पूरा करने का सामर्थ्य केवल कालिदास में है। क्या लिखा? कमले कमलोत्पत्ते सूयते न तु दृश्यते। राजा ने क्या लिखा? ध्यान से सुनो मैया।
कमले कमलोत्पत्ते सूयते न तु दृश्यते, मतलब कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये सुना गया है, देखा नहीं गया। ये लिख दिया और लिख करके जगह जगह उसका प्रचार कराया गया, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। बोले जो भी इसका आंसर देगा, जवाब देगा, तो उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करें। सबने अपना दिमाग लगाया और जैसी एक वैश्या थी, तो वैश्या ने जब पढ़ा कि 10,000 मुद्राएं मिलेंगी, तो उसने अपने मकान में वो टांग लिया बड़ा सा। वहीं से कालिदास गुजर रहे थे, तो कालिदास जब गुजर रहे थे तो उन्होंने पढ़ा कमले कमलोत्पत्ते सूयते न तु दृश्यते। बोले कमल से कमल उत्पन्न होता है, सुना गया है, देखा नहीं गया। आगे का जो जवाब देगा उसे 10,000 मुद्राएं मिलेंगी। कालिदास ने कहा कमले कमलोत्पत्ते, भगवान के 2 नयन कमल हैं। कौन है? कमल। और भगवान का मुखरा भी कमल है। वैश्या भागी भागी चली आई। बोले आपने ऐसा जवाब कैसे दे दिया? बोले अरे देवी, जो तुम्हारे भी नयन है वो कमल है, और जो तुम्हारा मुख है वो भी कमल है। बोले बाबा बड़ी दया हुई, चलो चलो आप मेरे घर चलो। वैश्या के घर गए कालिदास, और जब कालिदास वैश्या के घर पहुंचे तो क्या हुआ? वैश्या ने भोजन बनाया, और भोजन बनाया और उसमें जहर मिला दिया, और जैसे उसमें जहर मिलाया कालिदास ने वो खाया और कालिदास की मृत्यु हो गई। और जब कालिदास की मृत्यु हो गई तो वो वैश्या गई और जाकर कहा मेरे पास उत्तर है, मेरे भगवान के 2 नयन कमल हैं और भगवान का जो मुखड़ा है वो भी कमल है प्यारे। है कौन? इसका उत्तर देने का सामर्थ्य केवल मेरे गुरु कालिदास के पास था। बता मेरा गुरु कहाँ है? जैसी तेज आवाज में कहा, क्षमा याचना करने लगी। बोले सरकार ऐसी ऐसी बात है और मैंने तो उन्हें विष देकर मार डाला क्योंकि मुझे 10,000 मुद्राएं चाहिए। ज्ञान का अधिकारी हर कोई नहीं है। आप यहाँ से सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, कोई अनधिकारी आ जाए हमें उसका पाप नहीं लगेगा। नीचे अगर बैठकर अगर हमने उसको ज्ञान दिया, उसका दुरुपयोग कर दिया तो हमें पाप लगेगा। जो ज्ञान कालिदास ने वैश्या को दिया उसके योग नहीं थी। अगर नहीं दे तो भैया भरत जी महाराज बड़े सुंदर, बड़े सुशील, विवाह इत्यादि हुआ, पुत्र हुए, कुछ समय आया, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के भजन के लिए निकल गए। और जैसे भगवान के भजन के लिए निकले, भजन करते रहे। समुद्र एक सरोवर में जल दे रहे थे सूर्य नारायण को, तो वहां पर देखा कि एक हिरणी ने जलपान कर रही है और एक शिशु को, अपने बच्चे को जन्म दे रही है। आसक्ति इतनी बढ़ गई कि जो भगवान को अर्घ्य देते थे, भगवान की माला करते थे, भगवान का भजन करते थे, भगवान की कथा सुनते थे, वो सब छूट गया। इसलिए मैं बार बार कहूँ, जीवन में पिता का फर्ज निभाओ, पुत्र का निभाओ, माता का निभाओ, पिता का निभाओ, पर किसी से आसक्त मत हो। आसक्त हो भी तो भगवान को मत भूलो। यहाँ भरत जी से शिक्षा लो कि भरत जी इतने आसक्त हो गए उस हिरण के बच्चे में कि भगवान का भजन ही छोड़ दिया, भगवान का भजन। और जैसे भजन छोड़ा, आसक्ति बढ़ गई। एक दिन वो हिरणों के झुंड के साथ वो चला गया। भरत जी रोने लगे, खूब रोए। गया भरत जी सोच रहे आएगा, पर दोबारा वो लौटकर नहीं आया। इतना स्नेह बन गया त्याग। और शास्त्र कहता है अंत गति सो सद गति, जिसका तुम चिंतन बने। और जब रुद्र को प्रकट किया, बोल महादेव की जय हो। जब
रुद्र आए और जाओ, बोले भैया जाओ जाकर सृष्टि का निर्माण करो। शंकर जी नहीं है, उनका अवतार मान रूप से शंकर जी हैं। तो शिव जी आए और आकर के उन्होंने बड़ा विचित्र मानव बनाया। किसी के हाथ को हटा दिया तो पैर यहाँ जुड़ गया, किसी के एक आंख यहाँ तो यहाँ, मतलब जैसे भूत होते हैं ना, ऐसी सृष्टि का निर्माण। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो बोले अरे महाराज नहीं। तो उन्होंने मनु, दाई और बाई भुजा से मनु और शतरूपा को प्रकट किया। हम जितने भी लोग हैं सब हम किसकी संतान हैं? मनु और शतरूपा। तो मनु और शतरूपा को प्रकट किया और जैसे ही प्रकट किया कहा बोले जाओ जाकर सृष्टि का निर्माण करो। बोले जाए ठीक है भैया, जा रहे हैं, सृष्टि में रहेंगे, उपजाऊ करेंगे, निवास करेंगे। बोले पृथ्वी है कहाँ? ब्रह्मा जी को पता चला, बोले एक दैत्य था जिसका नाम था हिरणाक्ष, वो पृथ्वी को मल में छुपा दिया उसने। अब मल में जाए कौन? सभी पहुंचे नारायण के पास, हे वासुदेव, हे नारायण, हे हरि, कृपा करो, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, कैसे भजन करेंगे लोग, जो कर्म कर रहे हैं कैसे फल मिलेगा, कुछ तो उपाय है। अब नारायण तो मल में जा नहीं सकते, तो भगवान ने एक अवतार लिया जिसका नाम है बराह। बोल विष्णु बाराह भगवान की जय हो। भगवान बाराह बने और वहां गए और जाकर पृथ्वी को लाए। हिरणाक्ष ने भगवान को अपशब्द कहे, एक प्रकार से सच बोलूं तो गाली दी भगवान, स्वान कहकर पुकारा। भगवान को क्रोध आया, बोले तेरे सब समाप्त, अब मैं तेरा उद्धार करता हूँ। भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार कर दिया। पृथ्वी अपने जगह पर स्थापित हो गई, सब चलने लगा, रचाई गई। उसी का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। मन में विचार आया कि जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसको मार दूंगा। यही होता है संगत। भगवान के बारे में उसने कहीं सुना तो बहुत था, पर अच्छा नहीं सुना, बुरा ही बुरा सुना। और जो जिसको भगवान ने बनाया है वो भगवान को मिटाने जा रहा है। अगर हम आप भगवान को मिटाने की बात कहें, बात सत्य है कि परमात्मा ना होता तो हम सब ना होते, हम श्वास न ले पाते। ये पृथ्वी अगर आज भी कुपित हो जाए, क्रोध आ जाए इस पृथ्वी को, तो संसार में बैठा, पृथ्वी में बैठा कोई भी मानव नहीं बचेगा। भूकंप आ जाए सब नष्ट हो जाएगा, प्रलय आ जाए, वर्षा आ जाए, सब समाप्त हो जाएगा, तूफान आ जाए, अच्छे उड़ जाएंगे। वो सामर्थ्यता है वायु में। तो प्रकृति जब क्रोधित होती है तो संसार का कोई भी मानव नहीं बचेगा। ये वो प्रकृति है, पर इस प्रकृति को संभाल कौन रहा है? ऋतुआं बदल जाती हैं, सब धर्म कौन कर रहा है? बोले एक ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो सब कुछ कर रहा है। जैसे हिरण्यकश्यपु इनको मिटाने की बात किया, तपस्या करने गया, और देखिए कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखऊं जहां कृपा निधाना। कर्म करो, मन कहाँ रखो? कृपा के निधान करो। अगर दैत्यों ने अगर वरदान पाया तो ऐसे नहीं पाया, उन्होंने क्या किया? कर्म किया, तपस्या करवाए। और नियम से ही सब होता है। आप एक दिन सूर्य को जल दोगे कुछ नहीं होगा, एक महीने दोगे कुछ नहीं होगा, वर्ष निकल जाए तब कृपा होगी। क्योंकि ये सरकार ऐसे नहीं रीझते, पहले कष्ट देंगे, पहले आपको परखेंगे कि ये इसके ऊपर विपत्ति आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो क्या ये मेरा साथ छोड़ रहा है कि मेरे साथ लगा है? आपने छोड़ा, परमात्मा ने आपको छोड़ा। इसलिए दुख आए तो भगवान का प्रसाद समझकर धारण करें। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान आपका हाथ पकड़ेंगे और आपकी जय जय हो जाएगी। तो तप कर रहा है, वहां पर नारद जी आए और कहते हरि ओम नारायण नमः। शत्रु
नारायण को तो मारना है। जैसे नारायण का नाम सुना वापस आ गया। इसकी पत्नी थी, बड़ी दयालु थी, बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी भक्तन थी नारायण। इसका नाम था कयाधु। क्या नाम था? पर पति कैसा था? पति विमुख था। आपको इसी बात में एक कथा सुनाऊं। जगन्नाथ भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था अंगद। भगवान का नाम अगर हो जाता था, राम का नाम कोई ले लेता था सभा में, तो सभा छोड़ देते थे। इतने नास्तिक थे। कोई भगवान की बात करता था तो वो छोड़ देते, चले जाते थे वहां से, बोले नहीं मैं भगवान नहीं। पर उसकी जो पत्नी थी वो बहुत धर्मात्मा, बहुत भजन करती थी। तो उसी समय उसका आगमन हुआ अंगद जी का, और कहने लगा अरे मैंने तो तुझे पत्नी उसको छोड़ देगी? नहीं, मन से छोड़ देगी। आज उसने, उसकी पत्नी ने मन से त्याग दिया। बोले जाओ, आज से मैं तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखूंगी, ना तुम मेरा देखना। त्याग दे दिया। जैसे माँ बैठी रहती है और अंगद जी का आगमन होता, तुरंत घूंघट ले लेती, चली जाती। वर्ष बीत। अब क्या हुआ? अब कथा है तो थोड़ी और सुना दूं आपको। अंगद जी महाराज ने अपना नियम बनाया और राजा के साथ रहते थे। तो राजा जब एक राज्य में गया और वहां पर उसको हरा दिया, तो उससे राज खजाना जब लाने लगा तो एक बहुत सुंदर मणि उनके मन में आया कि अगर ये जगन्नाथ के मुकुट में धारण होगी तो कितनी सुंदर लगेगी। तो उन्होंने उस मणि को अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी के अंदर छुपा लिया। बोले मैं जगन्नाथ को चढ़ाऊंगा। कुछ लोगों ने देख लिया, राजा को बताया। बोले भैया अंगद जी साधारण नहीं है, जब वो तलवार चलाते हैं तो अच्छे सैनिक उनके सामने नहीं टिकते, और हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं, उनसे कुछ अलग नीति से मणि लेंगे। उनका एक नियम था अंगद जी का कि राजा की बहन के यहाँ एक से समान विचार रहते, तब गृहस्थ जीवन चलता। और सांत्वना हो, अगर पति क्रोधित हो तो पत्नी शांत हो, पत्नी क्रोधित हो तो पति शांत हो, तब गृहस्थ, मतलब एक पहिया चले, अलग अलग ना हो, तब गृहस्थ जीवन चलता। तो कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई। बोले नारायण का नाम ले रहा था, एक तोता तो मैं आ गया। बोले कैसे ले रहा था? गाकर की कैसे? गाने लगा श्रीमन्नारायण संपत्ति हो जाती है तो प्रभु को भूल जाते हैं। ये माया है। जैसे आपने एक कथा सुनी होगी, 17 जी भूल गए थे, और भगवान का भजन सुमरन वही कर पाता है जिस पर भगवान अनुग्रह करते हैं। ये राम का नाम वो नाम है, जब भगवान चाहते हैं तब हमारी जिह्वा से वो नाम निकलता है।
बोले कैसे? एक बार राम जब हम कहते हैं तो राम की झांकी हमारे हृदय में हो, राधा कहते हैं राधा की झांकी हृदय में, तब वो नाम सार्थक होता है। जैसे आप अपने परिवारजनों को याद करेंगे और याद करेंगे तो नाम भी भलाई न लें पर उसकी छवि आपके मन में आएगी। माँ को करें, पिताजी को करें, किसी को भी करें, सोचेंगे। उसी प्रकार जब भगवान का नाम हम लें तो विचार में प्रभु हो जाए। राम का नाम लें, भगवान तिलक लगाए हैं, धनुष बाण लेकर सुरक्षित खड़े हुए हैं, ऐसा स्वरूप वरदान दिया, वरदान देकर आया भगवान, समझने लगा ये भूल कर दी। और भूल क्यों की? क्योंकि उसको कल्याण कराना था। भगवान नहीं समझता तो नरसिंह नहीं आते प्यारे, तो नरसिंह भी आए थे। इसके 4 पुत्र थे। नाम सुनिए पुत्रों का। पहले पुत्र का नाम था लाद, लाद, अनुलाद, सन्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। एक बार भगवान के भक्त का जोरदार जयकारा, बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। और कुछ ही समय पश्चात 52 भगवान हमारे सामने आ रहे हैं। थोड़ी सी विलंब है, अब क्या पता आज की कथा थोड़ी और विलंब, और कल की तो होगी ही भैया विलंब। कल कौन सी कथा है? एक बार जोर से बोल दो ना, इतना ही दम है आप लोग के अंदर। हम तो इतनी देर से बोल रहे हैं। किसकी कथा है कल? कल कृष्ण जन्म है। हम एक बात कहें, अब बोलो, कहो, अगर मानो तो कहें। 2 दिन मुख्य है, कृष्ण जन्म और एक विवाह। तो वैसे तो ये आप लोग हास उपहास में ले लोगे, पर ये सही हम कह रहे हैं। जितनी भी हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी माँ, अलमारी में जो सबसे महंगी साड़ी हो वो पहनकर आप कल आना, ठीक है? और पुरुष वर्ग जितने आपके पास सबसे नए वस्त्र हो आप वो धारण करके आना। अगर हृदय से कहूं तो संसार वासियों के लिए आपने बहुत नए नए वस्त्र पहने हैं। शादी पार्टियों में जाने के लिए बहुत नए नए वस्त्र, साड़ियां, गहने धारण करे हैं। आज कृष्ण का जन्म होगा, कल होगा नंदलाल का, तो आज उसके जन्म में भी आप बड़े सुसज्जित होकर आइएगा। और जब विवाह हो तो कल से और ज्यादा सुसज्जित होकर आइएगा। प्रकार की भक्ति सीखी है। अगर मैं जाति की बात करूं तो सबरी मैया कह रही है, अधम से अधम अधिक मति नारी। प्रभु मैं अधम जाति की हूं, आपकी क्या सेवा करूं? पर भगवान दयालु, उनके झूठे पेड़ खाए भगवान। इसलिए रामचरितमानस में भी कह दिया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को कोई। इसलिए मैं बार बार कहूं, संसार वासियों के पास न जाओ, जो हरि के पास जाओ। हरि के पास करोगे मल मूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीठ दानी में, शक्ति ना रहेगी जब। अब बताओ, बुढ़ापे में शरीर में शक्ति रहती है क्या? कहाँ रहती है? आदमी थोड़ा सा धक्का भी दे दे तो गिर जाएगा। शक्ति ना, देखिए शांत हो जाए, बिल्कुल बच्चों को शांत रखें। थोड़ी सी और कथा है। और 52 भगवान जब भी आए भैया, जब उनको बुलाएं, अभी ना आए, थोड़ी और विलंब कराएं अपने भक्तों को। कलम से माता जी कह रहे कि महाराज जी आप कथा जल्दी समाप्त कर देते हो। जल्दी हो रही है कथा समाप्त? सही चल रही है? मांगने थोड़ी आया हूं। बोले फिर क्या करने आए हो तुम? बोले मैं आपको अपने आप को समर्पित करने आया हूं। हे प्रभु, अब युद्ध होने वाला है, मैं आप पर समर्पित हूं। जैसा हो वैसा हो, ये मैं नहीं जानता, आप जानो, आपका काम जानो। तो शरणागत होना पड़ता है भैया। तो यज्ञ कराया, यज्ञ से एक रथ निकला, रथ में बैठकर जब इंद्र गया तो जीत गए।
तो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत को गाएंगे और भगवान सबके पास आएंगे। तो सभी लोग बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए पूजन करेंगे और सभी के पास भगवान आएंगे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भाव से सच कहता हूँ गुरुदेव, आज मेरी भूख मिटी। आप जो कथा सुना रहे हैं उस कथा से मुझे भूख नहीं लगी। मैं क्षुधातुर नहीं हूं, मैं तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। बस अब तो एक ही लालसा है कि आप सुनाते रहें और मैं सुनता रहूं, आप सुनाते रहें और मैं सुनता रहूं। कल्याण नहीं चाहते, बस सुनाने का अब भी प्रयास है, सुनना चाहते। जैसे सुनना चाहते हैं तो सुखदेव ने सुनाया है और राजा ने सुनाया। श्रद्धा वाला होना चाहिए श्रोता, जो बैठे कथा पंडाल पर विराजमान हो, जो बैठे आकर के, ठीक है घर का काम अच्छी बात है, पर उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धावान हो। हमें भगवान का नाम तो अच्छा लगता है, भगवान का नाम ले लेते हैं, पर कई अगर ऐसा हो जाता है कि भगवान की कथा में अच्छी नहीं लगती, भगवान की कथा में रुचि नहीं होती, भगवान की कथा में मन नहीं लगता। ये तो उसी प्रकार हो गया ना कि बच्चे को कहो बेटा तूने पढ़ लिया, बोले पेपर दे, और बच्चा कहते नहीं मुझे पेपर नहीं देना। तो नहीं संभाला है, नियत अगर अच्छी हो तो अंधेरे में उजाला है, और जो माँ शेरा वाली के चरणों में लुट जाए वही तकदीर वाला है। जो श्याम सुंदर के चरणों में लुट जाए वही तकदीर वाला है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान राम। इसलिए राम को जानने का प्रयास आप मत करो, नहीं जान पाओगे। अच्छे महामुनि ऋषि विद्वान विद्युत गण नहीं जान पाए। कौन जान पाया? जिसको भगवान ने जन्माया। तुम नहीं जान पाओगे, हम नहीं जान पाएंगे, हमारे जैसे कोटि कोटि नहीं जान पाएंगे, पर जब वो चाहेंगे कि हम जाने तब हम जाने। इसलिए उतना लंबा मत जाओ, केवल भगवान का नाम लो, अभी केवल नाम लो। एक दोहा है, कलयुग सम नहीं आन युग, मतलब कलयुग जैसा कोई दूसरा युग नहीं आता। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, जो नर विश्वास नहीं करता क्या होता है सुनो, केवल गाइए राम गुण गण विमल, सो भवत रही बिनहि प्रयास। जो राम का गुण गाता है वो बिन प्रयास के, बिन स्वभाव के, बिन कुछ तर जाता है, तरण तारण हो जाता है। आइए आज थोड़ी सी हाजिरी शिष्य बाबा के चरणों में लगाते। बोल हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज का ताल कर गाइए, हरि हरि बोल। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे
खड़े हो जाए, आरती में प्रवेश होगा। यजमान आरती जलाएं और गाइएगा। सेवा होती है, पूजा होती है और वहाँ एक दरबार है। ये हनुमान जी भी कौन है? बोले शिव के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? शिव के अवतार हैं। इसमें ताली भी नहीं बजा पाओगे ढंग से आप लोग। दयादीन कल्याण कल्पांतकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आओ सुनाइए। मैं बसा हर